हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टॉकीज़ एपिसोड 11। कैसे हैं आप सब? लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हिम्मत को ये पता चल चुका है कि मोहित की शादी और किसी से नहीं पर उसकी अपनी हुनर से हो रही है और वो शॉक्ड है। लेकिन नाना डैडी ने उसको कहा है कि जाकर वो एक बार देखे, शायद किस्मत ने उसको दोबारा हुनर पाने का एक मौका दिया है। और हुनर जो 2 साल से अपनी दादी के साथ डलहौजी रह रही थी, अपने पेरेंट्स के कहने पे फाइनली शादी के लिए वो 2 साल बाद वापस रहतपुर आ रही है। तो यस, इस एपिसोड में हिम्मत एंड हुनर दोनों एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, रहतपुर। लेकिन क्या उनके रास्ते एक होंगे या फिर हुनर की शादी मोहित से होगी, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो चलो हम चलते हैं एपिसोड 11 में, शुरुआत करते हैं। अब हुनर कार में है और वापस अपने रहतपुर आ रही है। तो inside the car, inside Hunar's moving cars, Hunar is sitting in her car with Dadi at the back seat. Tapu at the front seat with the driver. Hunar looks out of the window. और क्या लिखा होता है बाहर? Reads, "Welcome to Rahatpur" on a whiteboard. अब Hunar car stops in front of her house. Hunar opens the main gate, looks at the open veranda and flashback होता है हुनर को। बलदेव्स रेजिडेंस लिविंग रूम 2 साल पहले। शरण स्लैप्स हुनर, उसको याद आती है फ्लैशबैक की, जब उसको उसकी मम्मी ने थप्पड़ मारा था। बैक टू सीन, बलदेव एंड शरण कम आउट। अब वापस प्रेजेंट में चलते हैं। उसके मम्मा पापा दोनों बाहर आते हैं। शरण, कैसे हो मम्मी, आइए आइए। वो अपनी हुनर की दादी को मिलती हैं, अपनी सास को। Dadi smiles at Sharan. Sharan and Baldev touch Dadi's feet. Tapu takes the luggage into the house. Sharan looks at Hunar. Hunar avoids her. Baldev hugs Hunar. Baldev, Hunar, मेरी बच्ची, welcome. Sharan is about to hug Hunar, but Hunar walks away. अब हम चलते हैं अंदर। तो अंदर Hunar enters her room, looks around. Shikhar enters, hugs Hunar. अब शिखर अपने मामा पापा के पास ही रहती है, because she is divorced. तो शिखर comes and hugs Hunar. शिखर, कैसी है? Hunar smiles. शिखर sits next to her on the bed. शिखर continues, ये बता, हाउस मोहित पंजाब कब आ रहा है फैमिली के साथ? Hunar, वो सब कल रवाना होंगे पंजाब के लिए। Hunar walks up to her almirah, opens it. Hunar says, सुना है इस साल की स्पॉन्सरशिप जीतने में एक ही मैच रह गया है? शिखर nods sadly. Hunar looks on confused. अब हम चलते हैं फुटबॉल फील्ड में। शाम को, इवनिंग टाइम। बलदेव इज वॉचिंग हिज प्लेयर्स फ्रॉम ओवर द स्टैंड्स. दीपांशु जॉइन्स हिम. दीपांशु, वफादारी और ईमानदारी के अलावा कोई कमी नहीं है सर हमारी टीम में। बलदेव, अपना फ्यूचर अपने हाथों से खराब कर रहे हैं ये बच्चे। दीपांशु, तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं हर साल की तरह? सब पता है कि किसका हाथ है इस सब के पीछे। बलदेव, मैं नहीं चाहता कि ये लड़के उस इंसान से दुश्मनी पालें, क्योंकि मैं उसके डसने का जहर आज तक महसूस कर रहा हूँ। दीपांशु, कोई कुछ भी कर ले, ये दीपांशु इस गेम को पूरी ईमानदारी से जी जान लगा के खेलेगा सर। दीपांशु वॉक्स टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स फील्ड, टर्न्स अराउंड एंड शाउट्स, सर जी, भरने वाला है बस उस SSP के पापों का घड़ा, देखते जाइए आप। दीपांशु स्माइल्स एंड जॉइन्स द मैच। अब हम चलते हैं हमारे विलन अमराज के घर, रश्मीन के बेडरूम में। Amraj is holding Rasmeen and trying to keep her away from the drugs that she's addicted to. Rasmeen is screaming, Rasmeen, छोड़ दो पापा जी, मैं मर जाऊंगी मामा, मुझे कुछ हो रहा है। Amraj, नहीं रास्मीन, बस अब और नहीं। वीना, उसकी मम्मी, she's standing in the corner and crying. वीना, अब मना करने से क्या फ़ायदा? आपने तो इसकी कोकेन की आदत को लेके कभी ध्यान ही नहीं दिया। अमराज, ड्रग्स की आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती बीना, मैं छुट्टियां लेके इसको कनाडा ले जाऊंगा, वहाँ इलाज करवाऊंगा इसका। बीना, कब आई आपकी छुट्टियां और कब हुआ इसका इलाज? इंडिया में इलाज करवाने वक्त आपको अपनी इज्जत की पड़ जाती है, कहीं सबको पता ना लग जाए कि SSP अमराज की बेटी एक ड्रग्स लेती है। रास्मीन, छोड़ दो पापा जी, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जीना उसकी शादी में। आज भी कैसे खुश है वो हुनर सैगल, कैसे कोई कर रहा है उससे शादी? Rasmeen gets off Amraj's grip.
quickly takes the cocaine pouch, runs to the bathroom, locks herself out. Beena knocks the door. Amraj is furious. Beena, जाइए अपनी भांजी की शादी में नाचने जाइए. क्या जरूरत थी उस शुभम को मार मार के भगाने की? होने देते ना रश्मीन की शादी उससे. अमराज, उस 2 बच्चों के बाप से होने देता तेरी बेटी की शादी? इतना ही था तो एक लड़का पैदा कर देती, कोई तो इज्जत रह जाती मेरी. He overhears loud weeping from the toilet and gets angry. अमराज, तू ही संभाल अपनी इस पैदाइश को. And he leaves angrily. अब वही देखते हैं अंदर यास्मीन का आईलाइनर सारा smudged all over her face है because she's been crying and sniffing on cocaine. अब चलते हैं पुलिस स्टेशन. अमराज enters the station furiously क्योंकि वो angry है. अमराज, ओए आंचे इधर आ. आंचे runs over to him with joined hands. आंचे, सरकार जी बोलिए. अमराज, तुझे कोकेन बेचने को कहा था, वो पैकेट रश्मीन को कैसे पहुंचा? आंटे, सरकार रश्मीन मैडम ने कार में देख लिया था. अमराज, एक काम नहीं ढंग से होता तुझसे? और वो जो तुझे पैसे दिए थे बलदेव की टीम के प्लेयर्स को खरीदने के लिए, उनका क्या किया? आंचे, सरकार आप चिंता ना करो, सब अंडर कंट्रोल है, आपका काम हो गया. अमराज सिट्स ऑन द चेयर, नोट्स, स्पॉट्स एन ओल्ड पुलिस हवलदार बिजी विद सम पेपर वर्क. अमराज, एक ये बुढ़ा ईमानदारी की मूरत. मैं आधी उम्र का हूँ इससे, पर देख कुछ सालों में ही कितनी तरक्की कर ली मैंने. आज तक का सबसे कम उम्र का एसएसपी हूँ. इतनी ईमानदारियों से तो ना ही घर चलते हैं और ना ही काम धंधे. आंचे, और क्या, इससे तो दूध बेचने वाली डेयरी खोलनी चाहिए थी. ये कहाँ से पुलिस में आ गया? अमराज, हाँ जी हवलदार साहब, काम बाद में कर लेना, पहले अपने एसएसपी साहब के लिए जाके कुछ समोसे और चाय तो लेकर आइए. हवलदार गेट्स अप एंड लुक्स एंग्रीली एट अमराज एंड लीव्स अमराज एंड आंचे लाफ. अमराज, बड़ा फेवरेट कोच बनता था ना, इस बार मैच हार गया तो गली की गाय भी नहीं पूछेगी इसे. आधी ना कर दी ना मैंने इसकी बेटी की शादी की खुशी, तो मेरा नाम अमराज सिंह नहीं. तो अब चलते हैं हम बलदेव की रेजिडेंस में लिविंग रूम में. Daytime. Sharan and Dadi are sitting. Hunar and Shikhar enter. Shikhar keeps the shopping bags on the table. Hunar sits to check them out happily. Shikhar, मजा आ गया, बहुत बार्गेनिंग की है आज हमने. Dadi smiles and looks excitingly at the bags. Hunar smiles. Sharan is busy checking her dal in the plate. Dadi, ला दिखा तो. Sharan, रोज रोज अकेले बाहर घूमने जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को. लोगों को अब और बातें करने का मौका मत दो, घर में रहा करो. पहले कम बातें नहीं सुनी है हमने, हमें तो इसी मोहल्ले में जिंदगी काटनी है ना अपनी. शिखर looks at Sharan angrily then leaves for her room. Hunar looks angrily at Sharan. Dadi looks angrily at Sharan as well. Dadi, हद है तेरी शरण, कुड़ी दा व्याह है और तू है कि. Sharan shrugs her shoulders. Sharan, आप रहने ही दो मम्मी, इन लड़कियों को ढील देने की बात मुझसे तो मत ही करो. Hunar gets up and starts walking out of the room, but then she stops and turns around to look at Sharan. Hunar, रहने दो दादी, मुश्किल टाइम में जब इनको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, वो तो इन्होंने किया नहीं. आज मेरे साथ हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता. Sharan angrily puts her plate on the table in front of her and looks at Hunar. Hunar continues. औलाद से कोई गलती हो भी जाए तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, उनका साथ दें और मुश्किल समय में उनको संभालें. लेकिन आप, मैंने खुद को डिप्रेशन से कैसे निकाला है ये मैं ही जानती हूँ. शरण, बहुत अच्छा काम किया था ना तुझे जो तेरा साथ देती. अब ढंग का लड़का चुना है तो होने दे रही हूँ ना शादी. हुनर, आप होने दे रही हैं ये शादी? फिर ये भी बता दीजिए कि लड़के से होने दे रही हैं या फिर उसके पैसे से. यही अगर मोहित कुछ खास ना करता होता तो क्या ये रिश्ता होने देती आप? शरण स्टैंड्स अप एंग्रीली. शरण, बदतमीज, बहुत तेरी जुबान चलने लग गई है आजकल बहुत. शरण पिक्स अप हर हैंड टू स्लैप हुनर. हुनर, मार लीजिए मम्मा, मार लीजिए, अंदर से तो मार ही दिया है, बाहर से भी मार दीजिए. अब हम चलते हैं मोहित की कार में. अब वो रवाना हो चुके हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट दिन है, वो रवाना हो चुके हैं रहतपुर के लिए भी. और मोहित इज ड्राइविंग. हिम्मत is seated next to him on the passenger seat. Madhu is sleeping on the back seat along with Ezra skimming through her file. Mohit's phone rings. Mohit looks. Mohit, हनी का फोन है, ऑन करके कान पे लगा दे यार. Himmat turns on the call, places it on his own ear. Baldev's residence, Hunar's room. Hunar says,
hello. And Himmat gets overwhelmed. He gasps for air. And after ages, हिम्मत ने हुनर की आवाज़ सुनी है. अब इंटरकट दोनों में हम बात करते हैं. हुनर feels odd. Himmat remains quiet. Hunar's quiet as well. Himmat's eyes well up. He is about to respond, but Mohit elbows him. He places the phone over Mohit's ear, wears his shades, looks outside the window, breathes heavily. Mohit, 3 घंटों में पहुंच जाएंगे. Are you okay? Himmat feels uneasy, shifts in his chair. Hunar stands leaning against the window of her room, looking out. Hunar, जल्दी आ जाओ मोहित, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ. मोहित, क्यों? Missing me? Himmat looks oddly at Mohit. Mohit smiles over the phone and looks at Himmat. Hunar, ओफो मोहित, हर वक्त मजाक. Hunar cuts the call. Mohit signals. Himmat angrily puts the phone back, clenches his teeth in jealousy. अब हम चलते हैं बलदेव्स रेजिडेंस में. In entrance day, Mohit, Madhu, guests enter through the main gate of the house into the veranda. Baldev and family welcomes. Ezra passes gift boxes to Stapu. Ezra hugs Hunar. Baldev, welcome ji, आइए. Mohit touches Dadi's feet, then Baldev's, then Sharan's. Mohit hugs Sharan. Madhu, कैसी हैं आप? शरण, बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? सफ़र कैसा रहा आपका? Mohit greets Shikhar. Hi Mohit ji. Shikhar says welcome. Mohit nods. Everyone is preoccupied. Madhu looks around. Madhu, ये हिम्मत कहाँ रह गया? Slow motion. Himmat enters. Hunar is stunned and frozen. Himmat looks at Hunar. Everything freezes. Himmat puts his bag down. Himmat and Hunar observe each other. Himmat has a smile on his face. Baldev, Shikhar react with controlled surprise because they knew about Hunar and Himmat. But Sharan did not meet him. Sharan did not know anything about Himmat. So she's just as casual and normal as always. Baldev looks at Hunar. Himmat walks over to Hunar, stands close to her, looks into her eyes. Madhu puts his arm around. Mohit puts his arm around Himmat. Mohit, ये मेरा छोटा भाई हिम्मत. Mohit smiles at Hunar. Mohit, and ये है Hunar. Himmat joins his hands and greets her. Hunar greets the same way back to Himmat. Sharan walks in and happily meets Himmat. सब अंदर चलिए ना. आओ हिम्मत बेटा. तो हम यहीं आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं. तो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार हमें कब से था, हुनर एंड हिम्मत कम फेस टू फेस आफ्टर 2 years. पर सिचुएशन ऐसी है कि इट्स वेरी सेंसिटिव, क्योंकि हुनर की शादी मोहित से तय हो चुकी है. तो अब आगे क्या होगा, क्या मोड आएंगे, क्या रेवलेशंस होंगी, उसके लिए आपको एपिसोड 12 देखना पड़ेगा. आई एम एज एक्साइटेड एज यू गाइज आर. तो लेट्स सी इस मूवी में, इस स्टोरी में आगे क्या होता है. वी विश हुनर, हिम्मत एंड मोहित ऑल द बेस्ट. जो उनके लिए ठीक होगा वही होना चाहिए. तो होपफुली यू आर एज एक्साइटेड एंड आई एम गोना लीव यू एज एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एज आई एम, क्योंकि फाइनली वी आर बैक एट द स्टोरी. जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, अब आगे उनकी लाइफ में क्या होगा, लेट्स सी. क्योंकि ना ही उन्होंने एक दूसरे को कांटेक्ट किया, पर इस बार उनको कांटेक्ट किस्मत ने करवाया है. तो अब किस्मत के प्लान में क्या है ये तो कोई नहीं जानता. तो इसी के लिए हम आगे चलते रहेंगे. एपिसोड 12 में मिलते हैं. अंटिल देन, यू गाइस टेक केयर.